भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। काय नाव आहे तुझं? राकेश पवार. गाडी नंबर काय आहे? कर्मचारी सिटीची शिकायची. हा, तुझी मला ईटीपी दाखवली ती बरोबर आहे का? तुझ्या जवळचीच ईटीपी आहे का? मग कोणती ईटीपी? तुम्हाला ईटीपी दाखवली ना? त्या ईटीपी नुसार ही गाडी व्हॅलिड ठरत नाही, इनव्हॅलिड आहे ही ईटीपी. त्याच्यामुळे ही गाडी अवैध असल्याने मी तहसीलदार मोहाडी ही गाडी जप्त करतोय. मालकाचं नाव काय आहे? शुभम शर्मा. राहणार हिंगणा. ही तहसीलदार मोहाडी यांच्या कार्यालयात जमा करण्यात येत आहे गाड़ी। रोहा घाट में अवैध तस्करी को लेकर पुलिस और तहसील विभाग एक्शन मोड पर। मोहाड़ी तालुका के रोहा घाट में लगेगी एक और पुलिस चौकी। अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए मोहाड़ी तहसीलदार की हो रही बार बार कार्रवाई। मोहाड़ी तहसील के रोहा और मुंडरी घाट में नदी से सुबह 3 बजे से 7 बजे तक की जा रही अवैध रेत तस्करी। रोहा में अवैध रेत तस्करी रोकने एक और लगाई जाएगी पुलिस चौकी। रोहा और अवैध रेत घाटों पर पुलिस और महसूल विभाग की होगी कार्रवाई। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले रोहा घाट में बेखौफ निडर होकर अवैध रेत तस्करी नदी से ट्रैक्टरों द्वारा की जा रही है। इस अवैध रेत तस्करी को रोकने के लिए रोहा घाट में पुलिया के पास पुलिस चौकी लगाई गई है, लेकिन रोहा के रेत तस्करों ने वैनगंगा नदी से रेती चुराकर घाट रोड द्वारा रेत तस्करी शुरू करने की जानकारी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को मिली। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम रोहा घाट पर पहुंची तो 50 से 100 ट्रैक्टर वैनगंगा नदी के रोहा तट से अवैध रेत तस्करी कर रहे थे, जिसका नजारा कैमरे में कैद किया गया। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मोहाड़ी तहसीलदार ने घटनास्थल पर टीम को भेजकर 10 ब्रास रेत सहित गाड़ी पकड़ी। पुलिस अधीक्षक ने अवैध रेत तस्करी रोकने रोहा घाट पर पुलिस चौकी बिठाई थी, लेकिन रोहा के तस्कर नदी से रेत चोरी कर घाट रोड से रेत निकाल कर स्मशान घाट से सटे मैदान में डंप किया जाता है। यह प्रकरण रात 3 बजे से सुबह 7 बजे तक ट्रैक्टरों द्वारा कई ब्रास रेत डंप की जाती है और उसे 7 से 10 बजे तक टिप्परों में भरकर भंडारा, नागपुर जैसे बड़े शहरों में बेचा जाता है। इससे रोजाना शासन का कई लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस विभाग और महसूल विभाग ने कमर कस ली है। पुलिस विभाग की ओर से रोहा में एक और चौकी लगाई जाएगी ताकि रेत तस्करी बंद हो, और महसूल विभाग की ओर से समय समय पर गश्त किया जाएगा ताकि अवैध रेत तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके।
लाखनी तहसील के नानोरी दिघोरी में बुधवार 5 जून को दोपहर 1 बजे के बीच घर के पास बिजली के खंभे पर चिंगारी होकर घर पर गिरने से 3 घर जलने की घटना हुई। इसमें घरेलू सामान, नकदी, सोना आदि जल गए। इसमें तारकेश्वर रामकृष्ण उर्कुडे, विलास मारुति उर्कुडे, शेवंता विठल उर्कुडे को नुकसान हुआ है। इस आग में एक पशु झुलस गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। तलाठी योगराज डामरे ने पंचनामा किया और नुकसान का आंकड़ा तहसीलदार लाखनी को दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्कुडे परिवार कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में पशुपालन भी करते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं के लिए तनस का भंडार करके रखा था। उनके घर के पास एक बिजली का खंभा है और उससे इन प्रभावित परिवारों को घरेलू बिजली की आपूर्ति की गई है। बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे बिजली के खंभे पर गिरी चिंगारी के बाद देखा गया कि घर के पास रखे तनस में आग लग गई है। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तारकेश्वर उर्कुडे, विलास उर्कुडे व शेवंता उर्कुडे के घर के लकड़ी का सामान, मैंगलोरी कवेलू तनस जलकर खाक हो गई। इसके अलावा तारकेश्वर उर्कुडे का घरेलू सामान जल गया। शेवंता का पालतू पशु झुलस गया। घटना की जानकारी शिवनी के तलाठी योगराज डामरे और विद्युत वितरण कंपनी पोरा के कनिष्ठ अभियंता वांढरे को दी गई। घटना की गंभीरता को समझते हुए तलाठी ने तुरंत घटनास्थल पर प्रवेश किया और क्षति का पंचनामा किया। अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम बोनगांव देवी निवासी भूमिता भूमेश्वर लंजे उम्र 45 वर्ष की आसमानी बिजली गिरने से मृत्यु होने की घटना 6 जून को शाम के दौरान घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोनगांव देवी निवासी भूमिता भूमेश्वर लंजे प्रतिदिन की तरह शाम के दौरान घर के काम कर रही थी कि अचानक शाम 4:30 बजे के दौरान आसमान में बिजली कड़कने के साथ जोरदार बारिश हुई। इसी दौरान आसमानी बिजली गिरने से महिला झुलस गई। उन्हें तत्काल ग्रामीण अस्पताल अर्जुनी मोरगांव ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में अर्जुनी मोरगांव पुलिस एवं पटवारी राठौड़ ने पंचनामा किया। तत्काल पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया। शनिधाम छबड़ा में शनि जयंती, नवग्रह महाआरती एवं अभिषेक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने शनिदेव के चरणों में माथा टेका। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले भी शनिदेव के दर्शन किए। वैशाख कृष्ण अमावस्या को शनि महाराज की जयंती मनाई जाती है। निसर्गरम्य वातावरण में स्थित झबाड़ा स्थित शनिधाम प्रसिद्ध है। शनि जयंती के अवसर पर भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ 5 दिनों तक शनि यज्ञ, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव मनाया गया और आरती की गई। समिति द्वारा लाए गए वैनगंगा नदी के जल से शनिदेव का अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं को बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। जन्मोत्सव सफलता के लिए शनिधाम उत्सव समिति अध्यक्ष सूरज परदेशी, सचिव राजकुमार दहीकर, नामदेव महाराज, लायंस क्लब ब्रास सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर बबन मेश्राम, प्रज्वल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य सुलभा मेश्राम, गिरीश रिनके, भूषण पांडे, अथर्व मराठे, रुद्रपुन, गोपाल मस्के व अन्य भक्तों ने प्रयास किया।
भंडारा व पौनी तहसील के 4 उपसा सिंचाई संदर्भ में विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने विदर्भ सिंचाई महामंडल नागपुर के कार्यकारी संचालक के साथ विस्तृत चर्चा कर कई निर्देश दिए। भंडारा तहसील के सांगवारी उपसा सिंचाई योजना तथा धारगांव उपसा सिंचाई योजना का काम तत्काल शुरू कर विस्तारित करने को लेकर सिंचाई से जुड़े विषयों पर विधायक भोंडेकर ने चर्चा की। साथ ही अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। तिर्री मिंसी सिंचाई, कातकेड़ा सिंचाई के मंजूरी एवं निर्ला तथा खापरी रेपाड़े के पुनर्वसन को लेकर चर्चा की गई। भंडारा तहसील के अधिकतम किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, इसलिए शासन द्वारा विविध सिंचाई योजना शुरू की गई, जिसके पश्चात भी तहसील के कुछ गाँव के किसान सिंचाई से वंचित थे। ऐसे में विधायक नरेंद्र भोंडेकर के प्रयासों से भंडारा तहसील के सांगवारी उपसा सिंचाई योजना एवं धारगांव उपसा सिंचाई योजना को मंजूरी मिली। इन योजनाओं से 18 गाँव के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने वाला है। पेज प्रकल्प के नहर के टेल पर निर्भर 29 गाँव का 7031 हेक्टेयर क्षेत्र पुनः प्रस्तापित होगा। शासन द्वारा प्रथम स्तर के निधि को मंजूरी दी गई। सांगवारी उपसा सिंचाई योजना व धारगांव उपसा सिंचाई योजना के तहत होने वाले कामों का जायजा लेकर विधायक भोंडेकर ने सकारात्मक चर्चा की है। किसानों को शीघ्रता से सिंचाई का लाभ कैसे मिले, इस पर अध्ययन कर काम करने की सूचना विधायक भोंडेकर ने अधिकारियों को दी। तहसील के नेरला उपसा सिंचाई योजना के तहत 11 गाँवों को तत्काल शामिल करने के निर्देश भी भोंडेकर ने दिए। नेरला व खापरी रेपाड़ी गाँवों के पुनर्वसन के मुद्दे पर विदर्भ सिंचाई महामंडल के कार्यकारी संचालक के साथ चर्चा की गई। भंडारा गोंदिया लोकसभेत महायुतीच्या उमेदवाराचा दारुण पराभव झाला। भाजपा राष्ट्रवादी शिंदे गट मजबूत असताना देखील महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला। ही महायुती पक्षातील सर्वांची जबाबदारी असल्याने भंडारा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारलेली आहे। निवडणुकीत नियोजनाचा अभाव आणि समन्वय नसल्यामुळे हार पत्करावा लागला आहे, असे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले। पण भंडारा विधानसभेत उमेदवाराला 22,000 मते कमी पडल्याने आता आमदार महोदयांची धाकधुकी वाढली, यात काही शंका नाही। नक्कीच तिन्ही पक्षाची ताकद इथे मोठ्या प्रमाणात आहे, तरी महायुतीचं उमेदवार ही आमची सामूहिक जबाबदारी आहे आणि म्हणून सुरुवातीलाच म्हटलं की ही जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो की शेवटी हार झाला, परंतु या सगळ्यामध्ये जे नियोजनाचा अभाव, समन्वय, नियोजन आणि स्थानिक पदावर असल्यानंतर जे निगेटिव्ह असते काही ते ह्या सगळ्या गोष्टीचं कारणीभूत ठरला, पण तरीसुद्धा याच्यावरती आम्ही मात करू शकत होतो, पण नियोजन नसल्यामुळे आणि कोऑर्डिनेशन नसल्यामुळे आम्ही करू शकलो नाही आणि त्याच्यामुळे 6 विधानसभापैकी 4 विधानसभांमध्ये आम्ही मायनस राहिलो, 2 विधानसभांमध्ये आम्ही प्लस राहिलो। शेवटी एकमतानं हार झाला तरी ती मान्य करावं लागेल आणि ते स्वीकारावं लागेल आणि ते स्वीकारतो। पण याचा अर्थ असं नाही जेव्हा ते जिंकलेत म्हणून नानाभाऊ पटोले येणाऱ्या विधानसभेत तिन्ही लोक मतदारसंघ निवडून येतील। उलट आम्ही आता हारल्यानंतर अजूनही आम्ही ताकदीनं आम्ही उभे राहूया आणि जे चुका आमचे झालेले आहेत त्या रिपेअर करूया आणि येणाऱ्या विधानसभामध्ये तिन्ही विधानसभा आम्ही महायुतीकडे कसं आणता येईल याचा प्रयत्न करू। त्या मतदारसंघामध्ये आपण नाही नसावं। कसं आहे का नियोजन आमच्याकडे मी ह्या भागाचा आमदार आहे, माझ्याकडे कुठली जबाबदारी दिली नव्हती की बा तुम्ही तिन्ही पक्षाची जबाबदारी जर घ्या असं म्हटलं असतं तर नक्कीच माझ्याकडे मी केलं असतं। मी आधीच सांगितलं की नियोजनाचा अभाव हे जे 4 मतदारसंघामध्ये भाजपचे आमदार नव्हते, पण भाजपाने एक माणूस नेमून जे महत्त्वाचे जबाबदारी जर फिक्स केली असती तर कसं आहे कोण सुरू करेल, कोण पहिले करेल, कोण समोर येईल, हा सगळ्या याच्यामध्ये गोंधळामुळे हा निर्णय झाला आहे। पण शेवटी जे काही चुका झाल्या नियोजन असेल की कुठल्याही असेल त्या चुका तर आम्ही एक्सेप्ट करतो की आम्ही चुका झाली आणि ही न भरणारी चुका आहे मान्य करतो, परंतु आम्ही इथून शिकून दुरुस्त करून येणाऱ्या विधानसभामध्ये आम्ही करू। शेवटी मोदी साहेबांनी आणि एकनाथ शिंदे साहेब, फडणवीस साहेब, अजित पवार साहेबांनी जे राज्यामध्ये काम केलेले आहेत, जे केंद्रातून राज्यात निधी आलेली आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम केलेलं आहे, तर आम्ही विकासाच्या ज्या अजेंड्यावरती आम्ही होतो आणि आहो आणि राहू। कारण जिल्ह्यामध्ये हे भंडारा जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी जी काही निधी दिलेली आहे ह्या आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये मी तर म्हणतो नानाभाऊ 4 खासदार राहिले आहेत, त्यांनी सुद्धा त्यांच्याकडे सुद्धा मुख्यमंत्री होते, पण कधीतरी एवढं निधी आणू शकले का, इतके मोठे प्रकल्प आणू शकले का, या
प्रकल्प आणण्याचं क्रेडिट आमचं आहे, महायुतीचं आहे आणि म्हणून ह्या भरोश्यावरती येणाऱ्या 3 विधानसभा आम्ही जिल्ह्यामध्ये काढू. सगळे चुकीच्या बातम्या आहेत आणि असं नाही एकत्र निवडणूक हारली म्हणजे सगळे होते असं नाही. महाराष्ट्रामध्ये राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार येणार आहे, कारण हे याच्यातून आम्ही तसंही शिकणारे लोक आहोत. त्याच्यामधून शिकलं की आमचं कुठे चुकलं आणि ते चुकल्यानंतर आम्ही ते करू. तसं तर पाहिलं तर काँग्रेस आणि हे शरद पवार गट म्हणा किंवा उद्धव ठाकरे गट म्हणा याच्यामध्ये समन्वय कधीच होता, परंतु त्यांची मजबुरी होती म्हणून ते एकत्र आले. आम्ही निस्वार्थ पद्धतीने एकत्र आलेलो आहोत. शेवटी जनतेच्या विकासासाठी आलेलो, विकासाकरिता आम्ही मत मागणार आहोत आणि विकास झालेला आहे. आता तर रेकॉर्ड ब्रेक काम झाले. नक्कीच जे काही जनतेने आम्हाला तोंड दिलं त्याचे आम्ही एक्सेप्ट करतोय आणि जनताला पण कळेल की बा ह्या ठिकाणी जे काही महाराष्ट्रामध्ये आघाडीला खासदार दिलेले आहेत ते सगळे खासदार आता विरोधी पक्षामध्ये बसतील. म्हणजे विरोधी पक्षामध्ये बसलं तर त्या ठिकाणी निधी तर कमी येईल ना राज्याच्या केंद्राकडून. विरोधी पक्ष असल्यावर निधी कुठं आणणार, इनडायरेक्टली जनतेचंच नुकसान झालं. शेवटी केंद्रामध्ये मोदी साहेब तर बसतीलच. मग ते जर युतीचे खासदार असते तर त्याचा अजून राज्याला फायदा झाला असता. म्हणून पुन्हा विधानसभेत असं चुका होणार नाही अशी अपेक्षा करून आम्ही काम करतो. भंडारा जिल्ह्यात आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 31 लाख क्विंटल धान खरेदी शासनाच्या वतीने करण्यात आली. मात्र मिलर संघटनेने धान भरडाई व हमाली रक्कम वाढवून द्यावी म्हणून आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरून धानाची उचल केलीच नव्हती. त्यामुळे शासनाने खरेदी केलेला धान खरेदी केंद्रावरच पडून होता. पण भंडारा जिल्ह्यातील मिलर्स यांनी धान उचल करत भरडाई केली. भंडारा जिल्ह्यात 60% धान भरडाई झाली असून 9 जिल्ह्यात तांदळांचा पुरवठा देखील करण्यात आलेला आहे. विदर्भात सर्वात आधी धान भरडाई करण्यात भंडारा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. सद्यस्थितीमध्ये भंडारा जिल्ह्यामध्ये खरीप पणन हंगाम 23-24 मध्ये 31,52,782 क्विंटल धान खरेदी झालेली आहे आणि राईस मिलर्सला त्याची भरडाई करण्याकरता 18,04,816 क्विंटलचे डीओ वितरित करण्यात आलेले आहे. वितरित केलेल्या डीओचे प्रमाण हे 57% असे आहे आणि जे धान आपल्याकडे जमा झालेलं आहे त्या जमा झालेल्या धानाच्या 67% प्रमाणे 21,12,364 क्विंटल CMR हा जमा होईल. सद्यस्थितीमध्ये जमा झालेल्या CMRची क्वांटिटी ही 8,52,975 क्विंटल आहे आणि अशा प्रकारे 40% CMR हा आपला जमा झालेला आहे. विदर्भामध्ये भंडारा जिल्हा हा भरडाईच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. सद्यस्थितीमध्ये 9 जिल्हे आम्हाला जोडलेले आहेत आणि 9 जिल्ह्यात सुद्धा उचल चालू आहे. भंडारा शहरातील वाहतुकीची होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी भंडारा बायपास रोडचे काम जलद गतीने करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव रस्ता सुरक्षा समिती यांनी आज नॅशनल हायवे यंत्रणाला दिले. यापूर्वी देखील 17 मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षकांसह या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला होता. वाहतूक कोंडीवर तोडगा म्हणजेच भंडारा बायपास रोडचे काम झाल्यास वाहतूक विना अडथळा सुरू राहील असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. पवनी चौक आणि वैनगंगा नदीवरील बांधकामाच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी आज भेट देऊन मोका पाहणी केली. तसेच यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता बिसेन या प्रकल्पासाठीचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अभियंता उपस्थित होते. जून महिन्यात अखेरपर्यंत कारदा चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी बायपासच्या कामकाजाला गती द्यावी. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेशकर यांनी दिले. तुमसर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 351वा राज्याभिषेक सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा राजमुद्रा ग्रुप तर्फे तुमसर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे पूजन करून दुधाने अभिषेक करत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी राजमुद्रा ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर सागर गबणे, सागर भुरे, शुभम बानासुरे, योगेश आजापुजे, राहुल रणदिवे, बापू बडवाईक, स्वप्नील डुमरे, अनुप तिडके, अर्पित खानोरकर, चिकू ढोके उपस्थित होते.
आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पिंडकेपार के शिव मंदिर परिसर निवासी सुनील निवारे उम्र 30 वर्ष के रूम से मुर्गियां चोरी कर ले जा रहे पैकन टोली निवासी पंकज आगरे उम्र 25 वर्ष को पकड़ लिया गया। शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 380, 511 के तहत मामला दर्ज किया। आमगांव थाने के तहत कट्टीपाड़ निवासी चंद्रप्रकाश हरगोविंद मेहर उम्र 58 वर्ष के घर से पुलिस ने छापा मारकर रसोई से देशी शराब की 20 पौवे जब्त किए। शिकायत पर पुलिस ने महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65E, 66A के तहत मामला दर्ज किया। रात के दौरान स्वयं के गांव जा रहे एक व्यक्ति के साइकिल को पीछे से तेज गति से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पिपलगांव कोहली निवासी कैलाश रामटे की उम्र 55 वर्ष नामक साइकिल चालक व्यक्ति की जगह पर ही मृत्यु हो गई। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम चिखला निवासी संदीप दिवाकर नागोसे, लाखनी निवासी संतोष भानुदास निर्वाण है। बंद बर्फ फैक्ट्री में सामग्री चुराने का प्रयास करने वाले चोर को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार चोर की पहचान कुंभार टोली आंबेडकर वार्ड भंडारा निवासी अर्णव उर्फ लकी शेंडे उम्र 24 वर्ष के रूप में की गई है। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। अंधेरे में छुपकर किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर रहे 2 चोरों को तुमसर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम बीड़ तहसील मोहाड़ी निवासी नारायण वारलू गौरी उम्र 44 वर्ष व राजेश अशोक शहारे उम्र 32 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मकान के स्लैब से गिरकर मजदूर की मौत की घटना शिवाजीनगर तुमसर में घटी। मृतक का नाम आजाद नगर तुमसर तहसील निवासी मुरलीधर मस्के उम्र 34 वर्ष है। शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।